आपको दिया ना? ओके फाइन। ये कौन आया? हेलो। हाँ तो करो ना ज्वाइन, मैं यहाँ पे हूँ, अब ज्वाइन हो जाओगे। ओके। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की बात की, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपसे के सी निकालने के लिए नहीं कहा था, मैंने आपके के सी भी कहा था और के काय भी कहा था और के पी भी कहा था। तो वो सारा का सारा आपने निकाल लिया होगा, मोल फ्रैक्शंस वगैरह निकल गए आपसे उनके। मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज निकालनी थी ना, निकल गए, ओके फाइन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात बताऊंगा, ठीक है। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह डालो कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट, ओके। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आ जाता है, जो हम आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं। इट इज नॉट कि आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आखिरकार है क्या। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, क्लियर। very obviously degree of dissociation value will be between 0 and 1, ठीक है। 1 से ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 0 से कम हो नहीं सकती क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पर अमाउंट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। सो दैट इज द टिपिकल थिंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। It has nothing to do with initial by final. It's a fraction of the reactant consumed. और क्योंकि हम यहां पे चैप्टर एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो वी वुड से द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइन। आप इसको फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड भी बोल सकते हो, मतलब कि इतना हमारे पास रिएक्टेंट था, इसका इतना पार्ट। देखो देखो देखो, यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पे भावनाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती, शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जस्ट स्टिक टू द वर्ड्स, एंड द वर्ड इज, वी कैन से इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिलेटेड टू द रिएक्टेंट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक फ्रैक्शन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिंपल, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि एक फ्रैक्शन है, इसलिए इट इज ऑलवेज आउट ऑफ 1, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ 1, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही यूज कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी स्पेसिफिक केस ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ या तो एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, या हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसे एक रिएक्टेंट मान सके। ईदर वी मस्ट हैव ओनली वन रिएक्टेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, और other than one reactant, the other reactants may be solids, may be pure liquids, ठीक है। Maybe the other reactants are solvents or they may be catalyst, so they are not actually in the equilibrium equation, तो हम एक reactant मान सकते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, तो वहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि लेट अस से हमारे पास इक्वेशन बन सकती है ए इज अ रिएक्टेंट, ठीक है, दिस ए रिएक्टेंट अंडरगोज अ रिएक्शन and forms the product B plus C. अभी कोई जबरदस्ती नहीं है कि इट इज गोइंग टू बी B plus C, इट कुड बी B C D E F एनी डैम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्टेंस है, ये एक तरह की इक्वेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज फ्रॉम 1, नो 2 नो 3 1, ठीक है। 1 जिसके थ्रू है वो भी डायमेंशनलेस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है ना। 1 यूनिटी, इट इज डायमेंशनलेस। 1 का मतलब है रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है इसका मतलब रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब कि वॉट एवर यू हैव डिफाइंड द रिएक्टेंट टू बी, पार्शियल प्रेशर में डिफाइन किया है रिएक्टेंट, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंपैरिजन टू 1, मतलब इट्स अ फ्रैक्शन। रिएक्शन टोटल 1 माना है हमने, पूरा रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1 रिएक्शन हो गया, हाँ, और कंप्लीट हो गया तो 1 खत्म। बीच की वैल्यूज हैं, एक्चुअली बीच में ही होंगी वैल्यू सारी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी ना तो 0 होता ना 1 होता है, वो कहीं बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में। हम देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे, वही तो देखना है हमें, वही तो डिफाइन किया, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। और वो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए 1 में से अल्फा गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई दिक्कत? अब देखो इस इक्वेशन की बात करते हैं। अगर 1 मोल ऑफ ए कंज्यूम हो जाए, ठीक है, if 1 of A is consumed, it is going to give 1 of B and 1 of C. अब ये वाला तो हमेशा 1 ही है, ठीक है, ये 1 होंगे या ये 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिसाइड होगा। यहां पर इस समय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए इसका 1 जब कंज्यूम होता है तो इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है, ठीक है। अगर A का अल्फा कंज्यूम हो गया तो B का अल्फा बनेगा और C का भी अल्फा बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो A का अल्फा कंज्यूम हो गया, B का अल्फा बन गया और C का अल्फा बन गया, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ A B एंड C एट इक्विलिब्रियम? ये तो 1 था हमारे पास, उसमें से अल्फा कंज्यूम हो गया, तो इसमें से इसका 1 माइनस अल्फा बच गया, ठीक है। हाँ सिद्धांत, हाँ भेज दिया मैंने, भेज दिया मैंने, लिंक ऑलरेडी भेज दिया, ओके। तो दिस 1 माइनस अल्फा इज द अमाउंट ऑफ ए, द फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेनिंग, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ए सर वहां पे रिमेनिंग। वहां पे 1 माइनस अल्फा कैसे बचा? कंज्यूम कितना हुआ? अल्फा कंज्यूम हुआ, था कितना? 1 था, बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। प्रॉब्लम क्या है? तो सर प्रोडक्ट साइड में भी तो चेंज आएगा ना? प्रोडक्ट साइड तो 0 था, प्रोडक्ट साइड तो रिएक्शन से पहले 0 था। हाँ, नहीं लेकिन रिएक्शन के बाद अल्फा कंज्यूम हुआ ना ए, तो बी का अल्फा बनेगा, सी का अल्फा बनेगा, ठीक है।
1 का कंज्यूम होता तो 1 बनता है। यहां पे मैंने इक्विलिब्रियम नहीं बनाया बेटा, यहां पे मैंने सिंगल साइडेड एरो बनाया, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक कंज्यूम हो गया तो ये दोनों बन गए, इसका यस अल्फा सर। कंज्यूम हो गया तो ये दोनों बन गए। हाँ अब था इसका 1, उसमें से अल्फा कंज्यूम हुआ हाँ। तो इसका कितना बनेगा? अच्छा, अल्फा। अल्फा। वन इसका कितना माइनस अल्फा, बनेगा? वन माइनस अल्फा। अल्फा। 1 माइनस अल्फा थोड़ी ना, 1 माइनस अल्फा इसका 1 थोड़ी ना था, 1 तो ए का था, उसमें से अल्फा कंज्यूम हुआ। ए का 1 कंज्यूम होता तो बी का 1 बनता है, सी का 1 बनता है। ए का अल्फा कंज्यूम होता तो बी का अल्फा बनेगा, सी का अल्फा बनेगा। यहां पे 1 में से अल्फा कंज्यूम हो गया, इसका अल्फा बन गया, अल्फा बन गया। दिस इज नॉट व्हाट इज कंज्यूम्ड और फॉर्म्ड। ये जो लिखा है, इट इज नॉट कंज्यूम्ड और फॉर्म, इट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल ए 1 था, ठीक है, और बी और सी 0 थे। ए में से अल्फा कंज्यूम हुआ, बी का अल्फा बन गया, सी का अल्फा बन गया। हाँ। तो एट इक्विलिब्रियम ए का हो गया 1 माइनस अल्फा, बी का हो गया अल्फा, तो बच्चा उसका तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इज दिस क्लियर? सर समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? वो अल्फा क्यों बन रहा है सर उसमें? ए के 1 से बी का कितना बन रहा है? 1 बन रहा है, तो ए के अल्फा से बी का कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। प्रॉब्लम क्या है? ए के 10 मोल थे, ठीक है, बी और सी, बी का 0 मोल था, सी का 0 मोल था। ये रिएक्शन के पहले। हाँ, ये रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है। ए के 1 मोल से बी का 1 मोल बनता है और सी का 1 मोल बनता है, ये तो ठीक दिख रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है, लेट अस से ए के 2 मोल कंज्यूम हो गए, ए के 2 मोल कंज्यूम हो गए, तो अगर ए के 2 मोल कंज्यूम हुए तो बी के कितने मोल बनेंगे? 2। 1 2। नहीं। ए के 1 से yes बी का sir, 1 बनता है, सी का 1 बनता है, तो ए के 2 से बी का भी तो 2 बनेगा, यस सर। और सी के कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। ठीक है बेटा, ये केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ पे 2 + 2 = 4 नहीं होता, यहाँ पे 2 + 2 = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मत सोचना सर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने 2 लिखा है, यहाँ पे 2 + 2 2 क्यों लिख दिए, भैया हो सकता है, केमिस्ट्री है ये। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के 2 मिलते हैं। अब यस सर। ए का 10 में से 2 कंज्यूम हो गए, ए का बचा कितना? 8 मोल्स बचे। 10 - 2। यस सर। बी के कितने मोल्स बचे? 2। 2 ही बचे। और सी के? यस सर। 2। This 2 ही 2 is बचे, alpha. 2 मोल्स। यस सर। ओके ओके सर। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत यहां पर? ओके, नाउ so No, that is what sir. we have as a fraction of a remaining। ये सब हो गया। अब यहां आ जाते हैं, उसको, ये बकवास थी एग्जांपल, इसको छोड़ दो, ठीक है। वैसे अगर मैं इसका एक एक्चुअल एग्जांपल लेके देखूं तो यहां पे ये तुम्हारी जो कंफ्यूजन है इसको मैं ऐसे दूर कर सकता हूं। एक एक्चुअल रिएक्शन ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास है PCl5, PCl5 डिसोशिएट हुआ, इसने बना दिया PCl3 और बना दिया Cl2। ये A है, ये B है, ये C है। अब एक बार देख रहे हो, 1 मोल से इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है। इसके 2 मोल कंज्यूम हो गए तो इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2 बनेगा। इसके 10 कंज्यूम हो गए तो इसका 10 बनेगा, इसका भी 10 बनेगा। प्रोडक्ट इज डबल ऑफ द रिएक्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ ये हमारे पास आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना, दिस वन इज नॉट द अमाउंट ऑफ ए, दिस इज अ कंपैरिजन। जो इतना भी अमाउंट ऑफ ए है मैंने 1 ले रखा है। अब 1 का कुछ तो अमाउंट होगा ना, ए का रिएक्शन में रैंडम तो नहीं है, कुछ तो अमाउंट होगा मेरे पास। लेट अस से द अमाउंट ऑफ ए व्हिच आई हैव पुट इन द रिएक्शन मिक्सचर, द कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हिच आई हैव पुट इन द रिएक्शन मिक्सचर इज C ऑफ A। मैंने ए कितना डाला रिएक्शन मिक्सचर में, उसकी भी कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। क्या वैल्यू ले? कंसंट्रेशन C ले लेते हैं, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ A इज C ऑफ A, ठीक है।
Now alpha would actually be the fraction of Ca. ठीक है, तो alpha fraction of Ca is consumed. बचा कितना है? 1 माइनस अल्फा. तो A का जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग है वो है Ca इंटू 1 माइनस अल्फा. ठीक है, ओके. B का कितना होगा? Ca इंटू अल्फा. C का कितना होगा? ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? Ca इज नॉट डायमेंशनलेस. Ca डायमेंशनड है. इसी कोई भी डायमेंशन हो सकती है, आप कंसंट्रेशन में ले लो. सर पूरी रिएक्शन रिएक्शन को आपने सी A से multiply इंटीग्रेट कर करवा दिया. क्यों करा दिया? मल्टी हाँ बेटा मल्टीप्लाई. A के मैंने 1 मोल लिए थे, अगर A के 10 हाँ. मोल होते तो बताओ कितना कंज्यूम हुआ? ए के 1 में से अल्फा जा रहा है तो 10 में से कितना जाएगा? 10 में से 10 अल्फा अल्फा जाएगा. जाएगा. नहीं 1 में से अल्फा हाँ. गया तो 10 में से तो 10 अल्फा जाएगा. यानी कि 10 इंटू 1 माइनस अल्फा नहीं हो गया? यस सर. उतना बचा ना, यस सर. वो Ca was 10. यस सर. ठीक है, तो अगर okay, इसके sir. 1 में से अल्फा गया, अल्फा अगर Yes. गया तो अल्फा बना. तो अगर 10 अल्फा गया तो 10 अल्फा बनेगा ना. ठीक है, इसलिए मैंने Yes, इक्वेशन को Ca से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A. ठीक है, यस सर. ओके. तो ये मेरे पास जो सामने आया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहां पर ये Ca लिया है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ A लिया है. मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A ले सकता हूं अगर ये गैसेस हैं तो. एंड दैट दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग मोस्टली. कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर यूज कर लेते हैं. मास हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि मास का रिलेशन सीधा सीधा नहीं आता. हमें मोल्स और पार्शियल प्रेशर का ही रिलेशन लेना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन. तो हमने क्या किया? सबसे पहले देखो स्टेप्स क्या हुए. हमने रिएक्टेंट का अमाउंट 1 माना. कितना है हमने नहीं सोचा, रिएक्टेंट का अमाउंट 1 माना. ठीक है, उसमें से अल्फा अमाउंट कंज्यूम हुआ. ठीक है, फिर हमने ये देखा कि रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके अल्फा मोल से कितने मोल बनेंगे, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, ओके. हमने वो सब लिख दिया. अभी हम डायमेंशनलेस चल रहे हैं, ये डायमेंशनलेस चल रहा है. ठीक है, फिर हमने सोचा भैया ए एक्चुअली कितना था, उसका एक्चुअल कंसंट्रेशन कितना था. फिर हमने उसको एक्चुअल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मिल गया इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम. समझ आ गई ये बात? ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, ये एक कैलकुलेशन था. अब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हमारे पास सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो. और जबरदस्ती क्या, जबरदस्ती तो यही होगी कि स्पेसिफिक रिएक्शन में ही 1 आएगा, बाकी सब में तो कुछ भी आएगा. अब जैसे कि हम एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, कुछ इसी में अभी भी हम वेरिएबल्स में लिखेंगे. हमारे पास है A ऑफ A. ठीक है, गिव्स अस B ऑफ B. ठीक है, प्लस C ऑफ C. ठीक है, अब जब A के A मोल्स रिएक्ट करते हैं तो B का B मोल बनता है और C का C मोल बनता है. कोई दिक्कत? अगर A का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो B का B बाय A मोल बनेगा और C का C बाय A मोल बनेगा. कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सीधा सीधा पूरी इक्वेशन को A से डिवाइड कर दिया और क्या किया. ठीक है, अब अगर A का अल्फा मोल रिएक्ट करेगा
तो B का B अपॉन A अल्फा मोल बनेगा और C का C अपॉन A अल्फा मोल बनेगा। ठीक है, लेट अस से A का अल्फा मोल रिएक्ट कर गया, तो A के 1 में से अल्फा रिएक्ट कर गया, तो A का एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा है। B का एट इक्विलिब्रियम B बाय A अल्फा है और C का C बाय A अल्फा है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को A का मैं 1 ना लेकर C कंसंट्रेशन ले लेता हूं, तो पूरी इक्वेशन फिर से C A से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके फाइन, तो हियर इट विल बिकम CA into 1 minus alpha gives us B by A CA alpha. ठीक है, then it is CA C by A alpha. ठीक है, now these are the concentration at equilibrium, these could be partial pressure at equilibrium. Using them we can find out Kc, Kp, Kki. सर वो 1 माइनस अल्फा वो समझ में नहीं है, वो वाला जो क्या 1 दिक्कत? माइनस अल्फा सर वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया 1 माइनस अल्फा? नहीं उसके ऊपर से क्या ये 1 माइनस अल्फा मतलब यस यहां पे सर। समझ में आया था पिछले क्वेश्चन में? ये समझ में आया ओके था? सर, ओके यस सर, तो यही तो किया है यहाँ पे, यस सर, दिक्कत क्या है? ओके ठीक है, ओके सर, यस सर समझ गया, यस सर समझ गया सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मैं इसके अंदर वेरिएबल्स में पंगे नहीं ले रहा, क्योंकि वेरिएबल्स में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। सर वो सी ए जो है वो Concentration of A है। कंसंट्रेशन ऑफ ए है क्या? हाँ ठीक है, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ उसको द फिर रिएक्टेंट। ठीक है, इसी को तो मल्टीप्लाई करके हमें टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके नाउ the concentration at equilibrium of each reactant and product. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे एक्चुअल रिएक्टेंट्स लेके। देखो एक बात मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर वेरिएबल्स में डील मत करना। हम कई बार कोशिश ये करते हैं ना कि फॉर्मूला डराइव करके फिर वैल्यूज पुट कर लें, इक्विलिब्रियम में ऐसा मत करना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फॉर्मूलेज आर मोर डिफिकल्ट देन द एक्चुअल कैलकुलेशन। करके देखो, ये जैसे मैंने ये लिख दिया ना, ये जो इक्वेशन सामने बनी हुई है, इसका अगर तुम्हें केसी के का केपी निकालने को कह दूंगा, तुम उड़ते नजर आओगे। लेकिन अगर मैं एक रिएक्टेंट एक्चुअल दे दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, नंबर्स हो जाते हैं ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहां पे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम में फॉर्मूले आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्चुअल कैलकुलेशन, तो इसलिए फॉर्मूले से डील मत करना, और हर क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला है। समझ आई ये बात? ठीक है सर, क्लास में क्यों कराया था फिर आपने? तुम पे तरस नहीं आया था मुझे, अच्छा अब आ ऐसा गया, इसलिए था नहीं करा रहा। ओके, क्लास में अगर तुम मेरे सामने होगे तो तुम्हें हड़का भी सकता हूं ना, अभी मैं क्या करूंगा? ये बात भी है। नाउ नहीं, आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन करें, सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव PCl5 गैसियस। सबसे पहली बात, अब मैं जितने भी इक्वेशंस लिख रहा हूं सारे के सारे प्योर गैसेस हैं, ऑल आर गैसेस।
बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द रिएक्टेंट्स। अगर मान लीजिए मैंने दो गैस ले ली, बाकी लिक्विड और सॉलिड ले लिए, तो गैस के साथ लिक्विड और सॉलिड तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं। फिर तो मेरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा तीन रिएक्टेंट लेने का, तीन सब्सटेंसेस लेने का। वो रह जाएगा, एक ही सब्सटेंस रह जाएगा या दो सब्सटेंस रह जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ऑल गैसेस है। ठीक है, दूसरा, हर किसी का कंसंट्रेशन इज सी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज सी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अल्फा। ओके, एंड द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी। ठीक है, ओके, फाइन। तो PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये पहला रिएक्शन है। इस पहले रिएक्शन के लिए आपको निकालना है Kc, फिर आपको निकालना है K इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और फिर आपको निकालना है K इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, यू हैव बीन गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इनिशियल इज C। ठीक है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 नहीं, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P। ठीक है, फाइन। गिव मी Kc, Kk एंड Kp in terms of alpha and P, alpha, P and C। एक एक करके करेंगे, 4 क्वेश्चंस करने हैं, एक एक करके करेंगे। पहले एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, वरना तुम डर जाओगे। सर वो टोटल प्रेशर At इक्वल equilibrium of all कैसे reactant and product। प्रेशर एट So no, it is the total pressure at equilibrium of all reactant and products। Stoichiometric coefficient सबका वन है, but stoichiometric coefficient doesn't tell you about the amount remaining in the reaction। वो तो रिलेशन है ना, रेशियो है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम्हें रेशियो देते हैं। हो गया सर। गुड। थैंक यू सर। जी,
परफेक्ट, दैट इज केसी। यहां पे हमने इसको डाला, ये हमने लिया 1 माइनस अल्फा, दिस इज गोइंग टू गिव अस अल्फा, दिस इज गोइंग टू अल्फा, सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सी इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस बिकम्स सी अल्फा एंड सी अल्फा। देखो मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, मेरा एक सिंसियर सजेशन है, वार्निंग है, जो मर्जी कह लो, इनमें से कोई भी स्टेप तुम मिस नहीं करोगे, वरना गलत हो जाएगा। वो तो होना ही है, ठीक है। अब यहां पे सीख मिल के रही है सी इज सर। इक्वल टू PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ठीक है। अब यहां पे आप वैल्यूज डालेंगे, इट इज सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। Now this comes out to be C alpha square upon 1 minus alpha. So this is the thing. ठीक है सर निकालना क्या क्या था? केसी यार, या केसी के का है केपी? ओके सर। दिख नहीं रहा क्या? मतलब सर जो के का और केपी निकालेंगे वो पी और मोल्स के मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ऑब्वियसली निकालेंगे। जो जहां पे जो जिसका है वो उसी के लिए तो होगा। ओके सर। Okay. Now, to find out the kki, kki would be equal to the mole fraction of PCl3 multiplied by mole fraction of Cl2 divided by mole fraction of PCl5, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल्स। अब चाहे तो आप सबके मोल फ्रैक्शंस अलग अलग निकाल सकते हैं या सीधा सीधा इक्वेशन में निकाल सकते हो, चॉइस इज योर्स। अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता तो तुम डायरेक्टली इसमें निकाल लो, अदरवाइज बाहर निकाल लो। मोल्स, अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लेता हूं तो द कंसंट्रेशन इटसेल्फ बिकम्स द मोल्स, ठीक है। 1 लीटर ले लिया तो मोलारिटी बिकम्स द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर इसको अगर मैं 1 मोल लेकर चलता हूं तो मोल्स ऑफ PCl3 बिकम सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। टोटल मोल्स हो गए ना ये। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। वैसे एक बार बताऊं, ये ज्यादा टेंशन मत लो, दिस एक्चुअली बिकम्स C इंटू 1 प्लस अल्फा। और एक और बात, मोल फ्रैक्शन में C हमेशा कैंसिल होगा। मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस, so it is actually alpha by 1 minus alpha, 1 plus alpha. ऊपर कंसंट्रेशन था ना। अगर हम मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स में तो कंसंट्रेशन यूनिट आएगा ना, मोल्स फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सी सर वो अल्फा, के सर ये समझ क्या मोल फ्रैक्शन से सर बताइए। ये समझ नहीं नहीं वही समझ में नहीं आपने के काय कैसे निकाला? के का निकाला कहां है? के का ये है अ, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, के का यही तो होगा। हाँ मतलब अब मोल तो फ्रैक्शन ऑफ हाँ, PCl3 कितना होगा? सी अल्फा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वो सब वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम कुछ ले नहीं रहे, जो है वो है। तो PCl3 का सर सी अल्फा PCl3 का मोल फ्रैक्शन हाँ PCl3 का मोल्स, मोल सी अल्फा है। हाँ PCl2 के सी अल्फा है। और PCl5 के सी अल्फा ही है। C1 माइनस अल्फा है। हाँ C1 माइनस अल्फा। तो इन सबको ऐड करेगा तो क्या आएगा? टोटल मोल्स, ओके सर समझ आ गया। हाँ ठीक है। यस सर। Now here it comes out to be alpha upon 1 plus alpha into alpha upon 1 plus alpha divided by 1 minus alpha upon 1 plus alpha. So this comes out to be
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, जिसे सॉल्व करके आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब अगर केपी की बात करें तो यहां पे हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स निकालने का कोई तरीका नहीं है। ओके, किसी का भी पार्शियल प्रेशर हम क्या निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं वैसे, सर वो अल्फा सबका मोल स्क्वायर, फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सर वो अल्फा स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते कस का चमाट मारूंगा क्लास में आके, ये माइनस है बीच में, प्रोडक्ट होता है तो कैंसिल होता है। भाई साहब पूछ रहे हैं ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो सकता है? सर्कल पक्का। ओ सर नहीं होगा, नहीं होगा। यस मुबारक हो, सर। आपको याद आ गया। लेजेंड सर। अब केपी की अगर मैं बात करूं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, एक हर एक का इंडिविजुअल वेपर पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, या फिर आप सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन वाले टर्म्स में यूज करो। इट इज गोइंग टू बी के काय मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। नाउ डेल्टा एन हियर इज 1, प्रोडक्ट साइड पे 2 है, रिएक्टेंट साइड पे 1 है। दैट्स द आंसर। इज दिस क्लियर? और सर वो केपी कैसे निकालेंगे फिर? केपी ही तो निकाला है मोल फ्रैक्शन का टर्म्स में पीटी से मल्टीप्लाई करके। वो तो के काय निकाला है। के काय को ही तो मल्टीप्लाई करके केपी आएगा, के काय को पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके केपी आ जाएगा ना। ठीक है। तो सर केपी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पीटी होगा। हाँ। ओके सर। ओके, नाउ लेट्स गेट अलोंग विद अनदर रिएक्शन। ठीक है, वहां पर भी आपको यही करना है, केसी निकालना है, के काय निकालना है, फिर केपी निकालना है। वहां पर भी कंसंट्रेशन सी है, वहां पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, वहां पर भी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पीटी है और पी है। यही की बात है। ठीक है, एंड द इक्वेशन इज सिंपल। सेकेंड इक्वेशन, N2O4 gaseous in equilibrium with 2NO2 gaseous. Quickly solve it. अभी वो केसी केपी के का है, तीनों का निकालना है। हाँ जी, और सी अल्फा की रिस्पेक्ट में सर। हाँ जी। ओके सर। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप वॉल्यूम क्या ले रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम अल्टीमेटली कैंसिल ही होनी है मोल फ्रैक्शन में। तो जब हम कुछ भी ले सकते हैं तो व्हाई डोंट वी टेक द इजीएस्ट वन। हो गया सर। सर गुड तो बोल दो। आदिश एसी का आंसर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। किसका? नहीं है। नहीं, सी रह गया तुम्हारा। सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। वो के आई में होता है। के का है।
अर्नब माइक्रोफोन ऑफ कर दे। एक आदर्श तुम भी इसको चुप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। कैसे वैसे? उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, जैसे ही अर्नब अच्छा के उस पे जाओगे यस तो उस सर, पे वो आता है आता है। माइक का ऑप्शन आ जाएगा। यस तो यहाँ पर यस इसमें सर, बेनिफिट ये आता कोई है। भी किसी की बोलती बंद कर सकता है। हाँ हाँ ठीक तो है, एक ही बात है यार, 4 को पहले लिख दिया बाद में लिख। हाँ गुड गुड, सुनना चाहिए। यहां पर इसके अंदर हमने 1 माइनस अल्फा लिया, इसका 2 अल्फा बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसको एक अल्फा मोल से इसके 2 अल्फा मोल्स बन जाएंगे। सी से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम सर 2 आपकी इंटू 1 वॉइस माइनस नहीं आ अल्फा। रही। किसी ने मुझे ही माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया। हाँ वो उसने अर्नब किसने ने, सर का भी माइक्रोफोन ऑफ हाँ कर वो दिया? अर्नब तुमने ही टेस्ट किया होगा जरूर। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर। अच्छा मैं मत कर, अब तू इंसान बना रहा है, बकरी मत बन। ये सर ओके कोई मिश्रा जी ने किया है, दिखा रहा ओके, था सर। 2c अल्फा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 2c अल्फा है। अब यहां पर अब सीधी सी बात है, 2c अल्फा आ गया तो केसी आ गया। Kc is equal to the concentration of NO2 raised to power 2 divided by the concentration of N2O4. So this becomes equal to 2C alpha raised to power 2 divided by C into 1 minus alpha. So it becomes 4C alpha square upon 1 minus alpha. सर केसी का आंसर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 4C है। alpha square. 4 सी अल्फा स्क्वायर। ऊपर अब की 2C बार alpha है, कांस्टेंट छोड़ दिया। ये 2C alpha है बेटा, ये 2 है यहाँ पे। वो सर 2 कैसे है? अच्छा एक मिनट। भैया यहाँ पे 2 है, ये रहा 2। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो अल्फा से 2 अल्फा बनेगा। सर वो पूरा बोर्ड दिख नहीं रहा एक्चुअली। लेकिन सर वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को तो हमने पावर में लिया है ना। तो क्या यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में अगर एक रिमूव होगा तो 2 बन रहा है, तो क्या तुम इसको मना कर दोगे? किसके बिना? उसके रिलेशन से। मोल फ्रैक्शन के बिना? हाँ, टेम्परेचर से चाहिए होगा या फिर प्रेशर पहले ही चाहिए होगा आपको? वो सब ड्रिल ले गया। अभी नहीं दिया हुआ ना मैंने, अभी नहीं दिया हुआ। चलिए, तो यहां पे अगर मैं के काय की बात करूं, दैट टर्न्स आउट टू बी 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। दैट इज द फाइनल वैल्यू दैट वी गेट। स्क्वायर करना भूल गए। इसमें दोनों क्या करते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्क्वायर होता ही ना हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। बट काय में आपने होता है brackets होता नहीं है लगाए थे। ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन पावर तो जाएगी। देखो ना इधर, काय में देखो इधर, कहाँ है काय? यहाँ पे। ये एक मिनट, ये रहा। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वन, that is 2SO3 gaseous in equilibrium with 2SO2 gaseous plus O2 gaseous. सर वो केक का है, आपने कैसे निकाला सर? वो समझ में नहीं आ रहा।
तुमने निकाला? वही सर निकाल रहा हूँ सर, तो 2 निकालो आंसर मोल्स ऑफ NO2 कितने हैं? एक मिनट सर, हाँ मोल्स ऑफ NO2 सर 2C अल्फा है सर। वेरी गुड। टोटल मोल्स कितने हैं? C1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा। कितना हुआ? एक मिनट सर, C1 प्लस अल्फा। एक मिनट सर, 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आ रहा है, वो स्क्वायर कैसे आ रहा है सर? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा आएगा ना? ओ अच्छा सर एक मिनट, वो एक मिनट यस सर आ गया सर, के का है 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगले क्वेश्चन का करो। यस सर, के पी सर। केपी तो सीधा सीधा पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या है? ओके सर, वो पूरा ओके सर, सर पूरा पूरा रिएक्शन क्या है सर, वो दिख नहीं रहा। SO3 है क्या सर? हाँ SO3 है। और मोल्स कितने हैं सर उसके? सी। 2 है सर। हाँ 2 मोल्स, 2 SO3 गिव्स यू। एक 2 भी आएगा कहीं बीच में। देखो यहां पर सबसे पहली चीज यहां देखो एक बार, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल और इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1/2 मोल बनेगा। इसके अल्फा से इसका अल्फा और इसका अल्फा बाय 2 बनेगा। तो अगर इसका 1 माइनस अल्फा रिएक्शन में बचता है तो इसका अल्फा बचेगा और इसका अल्फा बाय 2 बचेगा। अगर इसको C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये C इंटू 1 माइनस अल्फा होगा, ये C अल्फा होगा और ये C अल्फा बाय 2 होगा। सर वो 1 बाई अल्फा कैसा है सर? 1 बाय अल्फा। 1/2 सर। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा? हाफ बनेगा सर, तो 1 बाई हाफ ही तो लिखा है 1/2। 2। ओके इसके सर, अल्फा से अल्फा बनता है, इसके अल्फा से अल्फा बाय 2 बनता है। ओके सर। ठीक है। नाउ अगर हम इसके Kc की बात करें, हो गया सर। तो अगर हम इसके Kc की बात तो एक करें मिनट तो सर, Kc इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 raised to power 2 into concentration of O2 divided by concentration of SO3 raised to power 2. So that is going to be equal to C alpha raised to power 2 into C alpha by 2 raised to power 2 C alpha by 2 divided by C into 1 minus alpha raised to power 2. ठीक है ना? So the expression turns out to be C alpha cube divided by 2 into 1 minus alpha square. ठीक है। जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे
तो टोटल मोल्स यहां पर हैं 1 प्लस अल्फा बाय 2, दैट इज द टोटल मोल्स, क्योंकि इट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2. पता नहीं, इतना ही होना चाहिए. लेट्स सी. सर वो जो C1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर है उसको हम A माइनस बी होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी से खोलेंगे या बेटा तुम आइडेंटिटी से खोलो या बिना आइडेंटिटी खोलो, ये तुम्हारी मर्जी है. जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेना. ठीक है. आगे करो सर. ठीक है जी. सर कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू. अच्छा, मुझे लगा किसी ने पिन कर दिया मुझे. ओह सॉरी, म्यूट कर दिया. हाँ, लोग सुई तो मारते ही हैं, पिन तो चुभोते ही हैं. हाँ वो बात सही है, मैंने भी आपको चुकाया था, मतलब आपको पिन कर रखा है ना, बीच में लोगों की शक्लें आती है. ठीक है जी. अब अगला सर प्रश्न सर करें. सर केसी सर केसी का वैल्यू C अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है. 1 प्लस अल्फा स्क्वायर या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर? एक मिनट सर. दिस वन. सर पूरा रिएक्शन दिख नहीं रहा सर. 2NH3 उसके बाद 2NH3 gives you N2 plus 3H2.
हाँ, दोबारा बोल। 9 गलत है। Sir, c square alpha raised to the power 4 into 27 upon c into 1 minus alpha whole square. Okay, let's see. हो गया सर। आगे। सिक्सटी फोर नहीं, हम्म, क्योंकि वो टोटल मोल्स हैं सिस्टम में। हो गया। Sir, k काय की वैल्यू अच्छा आप मैं बताऊं आप सॉल्व करेंगे या मैं आंसर बताऊं सर? बताओ, आंसर बताओ। नहीं, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो आंसर। c square alpha ना cube ना 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 into 27 upon 1 minus ना 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 ना, के कहीं में रेज टू सी नहीं आता। इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा रेज टू पावर 4
डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? ओह, it is 27 c square alpha raised to power 4 upon 16 into 1 minus alpha square. ये आ रही है किसी की वैल्यू? हाँ सर। सर ये आ रहा है, लेकिन ये नीचे, लेकिन सर मेरा आ रहा है सर, लेकिन डिनोमिनेटर में एक सी भी है। अबे ऊपर जब c स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर में c कहां से आ गया? k का है is equal to 27 alpha raised to power 4 upon 16 1 minus alpha whole square into 1 plus alpha whole square. सर एक मिनट सर, के का वापस निकालता हूँ सर, थोड़ा वेट करिए सर। थर्टी टू नहीं है, बस that's it. Is that clear? सर एक मिनट सर, के का मैं वापस निकाल रहा हूँ सर, थोड़ा वेट। सर आज अर्नब पहले की तरह कर रहा है। आज अर्नब पहले जब जिज्ञासु सर पढ़ाते थे तब की तरह पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है सही में। अब देखो सर, इरिटेट करेगा आपको। Again, sir? Okay. Write a question. Two moles of PCl5 2 moles of PCl5 are taken. 2 moles of PCl5 are taken in a 10 liter evacuated container. 10 liter evacuated container. Evacuated container. सर इसका ठीक मतलब? है, खाली बिल्कुल, उसके अंदर हवा भी नहीं है। ओके सर। ठीक है, and it is 25% dissociated, and it is 25% dissociated at an equilibrium pressure of 20 bar. ठीक है, if the equation is PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2, what is Kc, Kchi and Kp? And my suggestion,
फॉर्मूला यूज मत करना, दोबारा ड्राइव कर लो। मतलब कि अल्फा की वैल्यू 0.25 है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। सर आपने कहा कि इवैक्यूएटेड है, तो इसका मतलब वैक्यूम हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल। तो सर उसमें प्रेशर कैसे रहेगा फिर उस कंटेनर में? अबे उसमें PCl5 मतलब डाला है हमने। वैक्यूम। ओके सर। पहले खाली था, उसके बाद उसमें PCl5 डाला है। ओके सर। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो बेटा, और अल्फा में आंसर मत निकालो, अल्फा से सॉल्व भी मत करो, वैल्यू पुट करके निकालो, दैट वुड बी इजियर। हम्म, हाँ डाल दो उसकी वैल्यू। सर ये 25% dissociated at an equilibrium pressure of 21, हाँ 25%, तो इससे अल्फा कैसे निकालेंगे फिर? 25% इज द अल्फा। तो अभी आपने 0.01 कहा। 0.025 बोला है। 0.25 बोला। अच्छा। मिश्रा जी अपने आप को बंद करो। टीवी बंद करो। क्या हुआ, 1/60 आएगा बेटा, 5/300 है। केसी ना सर? हाँ 0.05 इज 5/300 बेटा। हाँ 0.05/3 है ना। चेक इट अगेन। अल्फा 0.25। सर केसी की वैल्यू क्या है आई है सर? 1/60। 1/60। दिस इज 1 - 0.25
दिस इज 0.25, दिस इज 0.25. कंसंट्रेशन क्या है? अच्छा, कंसंट्रेशन से तुमने गलती कर दी. कंसंट्रेशन इज 2/10. Concentration is not 2 because it's in 10-liter container. हाँ ठीक है, तो वेरी ऑब्वियसली 10 टाइम्स का फर्क पड़ना ही था. तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर Kc की वैल्यू हमारी आ रही है, it's going to be concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by the concentration of PCl5, which is going to be equal to 0. अब concentration से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 है, this is 0.2, this is 0.2. ठीक है, so it is going to be 0.2 multiplied by 0.25 multiplied by 0.2 into 0.25 divided by 0.8, नहीं 0.2 into 0.75. ठीक है ना? अब काट पीट के हम इसको 0.2 यहां से हमने उड़ा दिया, 0.25 से यहां पे हमने इसको 3 उड़ा दिया. दिस बिकम 0.05 upon 3 is equal to 5 by 300 is equal to 1 by 60. अगर आपको और सॉल्व करना है, go ahead and do it. I don't care about it. Yes, Kk would turn out to be 1 by 15 and Kp will turn out to be 4 by 3. ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 0.25 by 1.25 into 0.25 by 1.25 divided by 0.75 upon 1.25. I think we can understand that. कोई confusions? Could you do the same thing for the rest of the 3 questions? Same thing, absolutely same thing. मोल्स सर सेम. Same moles, 2 moles. यानी कि second question would be 2 moles of N2O4 are taken in an evacuated container where it comes in equilibrium and is 25% dissociated at a total equilibrium pressure of 20 bar. ठीक है? And same thing we are going to do with SO3 and same thing we are going to do with NH3. ठीक है जी? And just do it a little cautiously. Silly mistake मत करना, क्योंकि अगर तुम silly mistake करते जाओगे तो मेरी मजबूरी बन जाएगी मैं तुम्हें और क्वेश्चन देता चला जाऊं. Till the time you stop doing the silly mistake. क्या? तो PCl5 की इक्वेशन तो खत्म हो गई ना, अब दूसरे पे चलो, N2O4 वाले पे चलो. और कब करोगे? होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी. ना जी, ये वाला जो अभी अभी आपको दिया गया है. नहीं, इसके कंपटीशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना. 74 थे उसके, इसमें 70 इसके 108 है. टोटल कंपेयर टू. ओके, पहले एग्जांपल्स भी तो हैं. So अच्छा. total questions 101 है equilibrium पे. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर आप प्रॉब्लम 11 तक कर लेंगे आप.
सर हाँ। एक्सरसाइजेस या एग्जांपल्स? एग्जाम्पल्स 11 तक। ओके अर्णब, यू हैव नॉट डन इट, तुम्हें तो कह रखा था करने के लिए। हाँ सर। और एक्सरसाइजेज में यू आर गोइंग टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 34। हम्म। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 45 क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी। सर 45। सर सारे क्वेश्चंस हाँ, सारे क्वेश्चंस। सर सारे क्वेश्चंस हमने जितना मतलब अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक पढ़ा है उतना ही है, उस मतलब उतने ही तक है या उसके बाद के भी कॉन्सेप्ट्स जितने हैं? मैंने कहे हैं उतने कर लेना, ठीक है। कल करके ला रहे हो ना अर्णब तुम तो? हाँ सर, क्लास में। ट्राई करूंगा सर हो जाए। क्यों अब तक क्यों नहीं हुए? तो बहुत पहले दिया था ये होमवर्क तुम्हें। हाँ सर। तो तब चैप्टर समझ में नहीं आया था मुझे अच्छे से, तो मैंने ट्राई नहीं किया। अरे जैसे मैंने assignment का वो कहता कि सारे ए से स्टार्ट होने वाले नाम रिलेटेड नहीं, आई एम इरिटेटिंग, आई नो दैट, आई डोंट डिनाई इट। ओके नाउ, सो दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन कर देखो बेटा, ये 3 क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस भी देंगे आपको। नहीं 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 बेटा, नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकते जब तक तुम ये क्वेश्चन सही ना करो। हाँ जी। चलो फटाफट कर लो।